का जो हमारा वीडियो है हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनी-कॉफ रूल और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल कि जो हमारा एडिशन होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का वो किस रूल के थ्रू होगा। तो जिसमें पहला है आपका, साइंटिस्ट है जाहिर सी बात है, नाम है वो अपने नाम पे दिए थे। तो पहला कह सकते हैं हम लोग व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये भी समझना जरूरी है कि अल्केन में तो कुछ ऐड हो नहीं सकता है, अल्कीन में मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी ये ऐड होगा ना। अल्कीन reacts with hydrogen halide, तब क्या है, द हाइड्रोजन adds to the carbon that has more number of hydrogen. And halogen add to the carbon having fewer कहिए या less number of hydrogen, fewer hydrogen या fewer, अगर फ्यूअर वर्ड यूज करेंगे तो हाइड्रोजन सीधा कह देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? मतलब ये जो मैकेनिज्म है वो किस में होगा, used in addition reaction of alkene and अल्काइन। अगर अल्कीन और अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो ज़्यादा आपको उसी में ये जो है ना आपको रूल देखा जाता है। समझ में आया? ऐसे भी समझ सकते हैं कि हेलोजन जो है वो कहाँ ऐड हो रहा है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द हेलोजन एडेड टू द कार्बन हैविंग फ्यूअर या लेस हाइड्रोजन। मतलब कह सकते हैं, अब हेलोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो कह सकते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स added on that carbon which have less number of हाइड्रोजन। सिंपली अब समझने के लिए कुछ भी किसी तरह से भी बोल सकते हैं, उलट के इधर से उधर जैसे करके। एक बार लैंग्वेज समझ गए तो समझिएगा। अब कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग कर लेते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ वाटर किस में, अल्कीन या अल्काइन में। एक एग्जांपल है हमारा, ये ऑलरेडी हम लोग एलिमिनेशन से अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का एक कंपाउंड बनाए थे। अगर इसमें हमको ऐड करना हो वाटर ऐड करना हो तो वो ऐड करेगा तो कैसे जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म तो यही है कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या है आपका टूटेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इस तरह से भी टूट सकता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट कर सकता है या ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से शिफ्टिंग हो गया तो एक बार में इधर प्लस आएगा
और इधर माइनस आएगा और यहाँ पे आपका CH3, और नहीं तो आपका यही CH3 यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन आपका वाटर जो टूटा वो H+ और OH माइनस में टूटा। तो हम कह रहे हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, मतलब OH इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, वो कहाँ जाएगा? जहाँ कम नंबर ऑफ कार्बन है। तो कम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ था? यहाँ था। क्यों? सॉरी, हाइड्रोजन, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे है। क्यों? हाइड्रोजन बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर। यहाँ पे अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन है, तभी क्या है कि OH कब आएगा? यहाँ पे, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, मतलब यहाँ आएगा। तो ये जो रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, CH, यहाँ पे OH, और जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन तो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका बना प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेजर प्रोडक्ट। किसके थ्रू हो गया आपका? मार्कोनी-कॉप्स रूल के थ्रू। और ये अब बनेगा, दोनों बनेगा, ये मेजर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब अगर कहे एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलाइड्स का एडिशन कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलाइड्स, या इसी को कह सकते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, हेलोजन भी ऐड हो रहा है। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं HBr, अब यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका चाहे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आए और चाहे यहाँ पे नेगेटिव साइन आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो प्रोडक्ट हो जाएगा, आप सीधा इसको ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे 1 आप ब्रोमीन लगा दीजिए। या इसी को आप इस तरह से कर सकते हैं कि CH2 यहाँ पे इसको CH3 कर दीजिए और यहाँ पे 1 आप ब्रोमीन लगा दीजिए। बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 ही कार्बन थे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कार्बन हुए, तब ये जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं कि अगर 1 से ज़्यादा कार्बन है, ये तो सिमेट्रिकल हो गया था एक तरह से, डबल बॉन्ड, ज़्यादा आगे कार्बन था नहीं। लेकिन अगर इस तरह का रहे CH3 CH डबल बॉन्ड आपका CH और CH3, ठीक है, और तब HBr आपका आएगा। अब देखिए, अब क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ पे आपका जो है ना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो ये भी अगर आप देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन सेम है। तो इन दोनों में से किसी पर भी जा सकता है, इन दोनों में से किसी पर भी आपका हाइड्रोजन जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा यहाँ से जो है ना, आप CH3, आप चाहे इस तरह से ऐसे CH2 CH और यहाँ पे Br लगा दें, या आप इस तरह से बनाएं, ये दोनों सेम ही चीज़ कहलाता है। ठीक है, CH आप Br कर दें, CH2 कर दें और CH3 कर दें, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कार्बन। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है और हाइड्रोजन अलग अलग है, तब कैसे होगा, तब समझेंगे। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल कार्बन पे हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन पे हुआ तब कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। दो CH, ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या जोड़ रहे हैं, HBr जोड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से जो जब बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो आपका ये शिफ्ट यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। 2 तरह से हम लोग देखे थे। तो CH3 CH एक टूट गया बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, या कह सकते हैं CH3 आपका CH और आपका CH2 यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर सकते हैं। लेकिन मार्कोनी-कॉप्स रूल तो यही कहता है कि हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, तो जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब जो अगला हाइड्रोजन आएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले कंपाउंड पे ऐड नहीं होगा। इस वाले कंपाउंड, क्यों, हाइड्रोजन का प्लस साइन है, प्लस नेगेटिव के पास जाएगा, और तब जो ब्रोमीन है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और इस तरह से आप इस तरह से हटा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बनता, अगर
यहाँ हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते और यहाँ पे आपका Br करते तो बनेगा ये भी, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका माइनर या लेस कर सकते हैं, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। जब आपका सिमेट्रिकल कार्बन है, जब आपका अनसिमेट्रिकल कार्बन में तो एडिशन कैसे हो रहा है ये हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है कि यहाँ अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या क्या स्टेप हुआ, तो 3 स्टेप हुआ। सबसे पहला जो स्टेप हुआ वो आपको फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल्स का। किसका फॉर्मेशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरा जो है आप यहाँ कह सकते हैं स्टेप 1 में, कह सकते हैं स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब आपका HBr जो है वो टूटेगा सबसे पहले H+ और आपका Br- में। ठीक है, और तब कह सकते हैं स्टेप 1 हो गया। ये स्टेप 2 में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और वो भी कौन? जो जितना ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अगर देखें, स्टेबिलिटी देखें कार्बोकेटाइन का, तो टर्शियरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, और फिर क्या होता है प्राइमरी का। समझ में आ रहा है? ठीक है, और तब एडिशन ऑफ कह सकते हैं स्टेप 3 में एडिशन ऑफ आपका हाइड्रोजन या नेगेटिव Br- टू सेकेंडरी या प्राइमरी। हम लोग जैसा कार्बन रहा है, अगर सेकेंडरी रहा तो सेकेंडरी पे रहेगा, प्राइमरी रहा तो प्राइमरी पे रहेगा। हेलोजिनेशन में आप देखे हैं कि प्राइमरी कार्बन पे ब्रोमिनेशन जब हम लोग कर रहे थे उससे 80 टाइम्स 80 गुना, मतलब अगर ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन में हम लोग पढ़े थे, अगर ब्रोमिनेशन की बात करें तो प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन और ये टर्शियरी कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी का 1:, इसका 80:, इसका लगभग 1600 या ऐसा करके 1500, इतना टाइम्स ज़्यादा है हेलोजिनेशन का जो रेट है। हेलोजिनेशन तो हेलोजन में चैप्टर में हम लोग इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में, जानने की जरूरत नहीं है। ये आपका रहा मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब हम लोग चलते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स पे। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, अब एंटी मतलब उनका जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो उन्होंने क्या बतलाया कि आपका जो हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है पहले से वहीं हाइड्रोजन जाएगा, ये जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है कम है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग या तो ये कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल कहेंगे, या पेरोक्साइड इफेक्ट कहेंगे, या हम लोग खराश एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, खराश एडिशन, ये तीनों जहां दिखेगा आपको एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल ही समझना है, कोई दिक्कत? ये मतलब ये आपको देख लेना है पेरोक्साइड कि आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें क्या है। जैसे ये दिया हुआ है और यहां लिखा है पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड H2O2 भी रह सकता है, Na2O2 भी रह सकता है। ठीक है, और आपका जो बेस है वो दिया हुआ है यहाँ पे, तब जो आपका एडिशन होगा ये बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह से टूटेगा, माइनस, या इस तरह से टूटेगा प्लस। अब देखिए चूंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है, अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनी-कॉप्स रूल जाते, हाइड्रोजन वहां ऐड होता जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, मतलब यहाँ ऐड होता। अब यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता तो यहाँ नेगेटिव है, लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट? तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मतलब हाइड्रोजन जहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, और जो नेगेटिव HBr है, अच्छा यहाँ पे HBr नहीं दिए, प्लस HBr कर दीजिए, जो ये नेगेटिव साइन है या न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ ऐड होगा आपका Br-, वो इस पे आके ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये हो गया आपका एंटी, अगर मार्कोनी-कॉप्स की बात करें, अगर एंटी मार्कोनी-कॉप्स की बात करें तब क्या होता है, ये वाला होता कि हाइड्रोजन कहाँ ऐड होता, यहाँ ऐड होता, और ब्रोमीन यहाँ ऐड होता। यही अंतर है इन दोनों में, समझना है। बस आपको देखना क्या है कि आपका रिएक्शन दिया हुआ है
अल्कीन और प्लस HBr दिया हुआ है तो पैरोक्साइड है कि नहीं। अगर पैरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं द एडिशन ऑफ HBr टू एन alkene in the presence of peroxide, ठीक है, gives anti रूल क्या प्रोडक्ट समझ में आया? इसीलिए इसको हम लोग पैरोक्साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोक्साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं। ये था आपका मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब है कि इसमें याद करना क्या है, तो इन जनरल फिर मार्कोनिकॉफ, जैसे सेटजप इन जनरल रिएक्शन हो रहा था, मार्कोनिकॉफ भी इन जनरल एडिशन है। तो हमको याद क्या करना है, सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ से रूल याद कर लेना है। और उसमें भी क्या देखना है कि आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें पैरोक्साइड दिया हुआ है कि नहीं। या तो पैरोक्साइड दिया रहेगा या या आपका B2H6 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? B2H6। ये दोनों B2H6 हाइड्राइड, बोरोन का हाइड्राइड है। ये अगर दिया हुआ है या पेरोक्साइड दिया हुआ है, किसके थ्रू होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के। दुनिया भर का रिएक्शन भरा पड़ा आपके PYQ में भी, जब उस सेक्शन पे आएंगे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे ज़्यादा आपका नोट्स नहीं है, इस चीज़ को समझिए, रिपीट कीजिए, बुक पढ़िए। मैकेनिज्म ओवरऑल आपका तीनों मैकेनिज्म को अलग अलग से हम लोग वीडियो बना के ऑलरेडी दे चुके हैं। आपका मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेटजेफ, हॉफमैन, SN1, SN2, E1, E2, ये सब 3-4 अलग अलग वीडियो में है। 55, 10, 20 मिनट का वीडियो है, आप आराम से देखिए। मैकेनिज्म आपका कंप्लीट। ऑर्गेनिक में जो आपको स्कोर कराएगा वो मैकेनिज्म आपका स्कोर कराएगा, आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th का पोर्शन है वो, नेम रिएक्शन। अगर ये 3 मजबूत है तो मिनिमम आप अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, एकदम आसानी से कर लेंगे। अब है कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के लिए मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप उसको बना सकते हैं वो 2 क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू।